फलस्तीन पर काबिज इजरायली फौज की जानिब से गजा में 15 माह तक इंसानियत के कत्ल-ओ-आम, खवातीन और बच्चों समेत 47,000 फलस्तीनियों की हलाकत और गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल तबाही और बर्बादी के बाद बिल आखिर आज गजा के शहरियों को सुकून का सांस लेना नसीब हुआ है, क्योंकि आज अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली जंग बंदी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और अब से कुछ देर पहले 3 इजरायली यरगमाली खवातीन को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद अब गजा में 8 अक्टूबर 2023 से जारी जंग के मुस्तकिल खात्मे की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मगर ये सवाल अब भी बरकरार है कि यरगमालियों की रिहाई के बाद भी इसराइल इस मुआहदे का पाबंद रहेगा या माजी के कई मुआहदों की तरह इस मुआहदे से भी पीछे हट जाएगा। आज इस जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होना था, मगर ये वक्त गुजरने के बावजूद इसराइल ने गजा पर यह कहकर हमला कर दिया कि जब तक हमास रिहा किए जाने वाले 3 इजरायली यरगमालियों की तफसीलात शेयर नहीं करता तब तक हमले जारी रहेंगे। इसराइल के इस हमले में मजीद 19 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और फिर तकरीबन 3 घंटे की ताखीर के बाद जंगबंदी के मुआहदे पर दोपहर 2:15 पर अमल दरामद शुरू हुआ। अहम बात यह कि हमास और इसराइल के दरमियान 3 रोज पहले 3 मराइल पर मुस्तकिल जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था, जिसके मुताबिक जंगबंदी का पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें हमास 94 यरगमालियों में से 33 इजरायली मुगवियों को रिहा करेगा और पहले दिन 3 यरगमाली रिहा किए जाएंगे, जबकि इसके बदले में इसराइल उम्र कैद की सजा काटने वाले कैदियों समेत 2000 के करीब फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें से 700 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जिसमें 21 साल से कैद फलस्तीनी तंजीम अल फतह के रहनुमा मरवान बगौसी भी शामिल हैं, जिन्हें मौजूदा फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के मुतबादिल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा पहले मरहले में इजरायली फौज गजा में खुद को सिर्फ 700 मीटर तक महदूद कर देगी और 7 रोज के बाद इसराइल की तरफ से मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग भी खोल दी जाएगी। इसके अलावा मुआहदे में यह बात भी शामिल की गई है कि इसराइल मिस्र के साथ सरहद पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी मौजूदगी कम करेगा, मगर कल इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने खिताब में इसकी तरदीद करते हुए दावा किया है कि इसराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी मौजूदगी मजीद बढ़ाएगा। मुआहदे के मुताबिक पहले ही मरहले में गजा के शहरी जुनूब से शुमाल की जानिब वापसी शुरू करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर गजा में इमदादी सामान लाने वाले ट्रकों की तादाद 70 से बढ़ाकर 600 कर दी जाएगी। मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात पहले मरहले से 16वें दिन के बाद शुरू होंगे और हमास की तरफ से इसराइल के तमाम जिंदा मुगवियों को रिहा कर दिया जाएगा और इसराइल इसके बदले में मजीद फलस्तीनी कैदी रिहा करने समेत गजा के मुकम्मल इंखला भी शुरू कर देगा। जबकि तीसरे मरहले में मुमकिन तौर पर हलाक मुगवियों की लाशों की हवालगी और गजा की तामीर नौ का 3 से 5 साल मंसूबा वाजे किया जाएगा। अब अहम बात यह कि इस जंगबंदी मुआहदे में तकरीबन वही शराइत हैं जो इससे पहले दिसंबर 2023 में जंगबंदी के मुजवजा मुआहदे में सामने आई थी, मगर इसराइली अपनी हटदर्मी पर कायम रहे। इस हवाले से कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान ने कल बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि जो फ्रेमवर्क हमने 2 दिन पहले मंजूर किया है, ये वही फ्रेमवर्क है जिस पर हमने दिसंबर 2023 में इत्तेफाक किया था। कतरी वजीर आजम जंगबंदी मुआहदे में ताखीर से होने वाली जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब BBC ने मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस वक्त कतरी वजीर आजम जंगबंदी मुआहदे का ऐलान कर रहे थे, उससे ठीक 10 मिनट पहले भी हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसमें मामलात खराबी की जानिब बढ़ रहे थे और आखिरी लम्हात में मुज़ाकरात नाकाम होने से रोकने की कोशिशें की जा रही थी। रिपोर्ट में मुज़ाकरात में शरीक ज़राए के हवाले से बताया गया है कि मुआहदे की शराइत तकरीबन वही हैं जो इससे पहले पिछले साल मई में सदर जो बाइडन की जानिब से पेश की गई थी, लेकिन तब इसराइल ने इन शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे पर फरीकैन की राजी होने की वजह यह है कि हमास खित्ते में होने वाली तब्दीलियों की वजह से कमज़ोर पोजीशन पर है, जबकि नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खसूसी एलची ने हमास के साथ साथ इसराइल पर भी दबाव बढ़ाया है, जबकि माजी में बाइडन इंतजामिया सिर्फ हमास पर ही दबाव डालती रही थी। बहरहाल कई माह की जिद के बाद इसराइल अब जंग के बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुका है, मगर इस जंग के आगाज़ पर इसराइल ने जो 2 अहदाफ मुकर्रर किए थे, उन दोनों में से उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ना ही इस 15 माह की जंग के नतीजे में हमास का मुकम्मल खात्मा हुआ है और ना ही इसराइल फौजी ऑपरेशन के जरिए यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बना सका। इस बारे में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा है कि हमास कमज़ोर तो हो चुकी है, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि हमास के जितने जंगजू खोए उतने ही जंगजू इनकी सफ़ों में शामिल हो चुके हैं। मगर अब देखना होगा कि जंगबंदी का ये मुआहदा कितना देर पास साबित होता है, क्योंकि इसराइल ने गजा में जिस किस्म की तबाही मचाई है,
इसके बाद गजा की बहाली के लिए मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 1/2 से ज्यादा का वक्त दरकार होगा। अल जजीरा के मुताबिक 15 माह की जंग में अब तक तकरीबन 47,000 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जबकि गजा के 90% रिहायशी इमारतें, 88% स्कूल्स, 50% अस्पताल, 68% ज़रई ज़मीन और 65% रोड नेटवर्क मुकम्मल तबाह हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा से सिर्फ मलबा हटाने में 14 साल का वक्त लग सकता है और तबाहल घरों की बहाली 2040 तक मुमकिन हो सकती है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान का कुल तखमीना तकरीबन $18 बिलियन से जायद का लगाया गया है।